तो अब अपने चलते हैं इस हवेली की दूसरी मंजिल के अंदर, जो कि अब भी सुरक्षित है। और ये हवेली बिल्कुल अलग है। ये उस जमाने के अंदर तिजोरी के रूप में काम में लिए जाते। यहाँ से तो देखिए ये बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ नीचे की ओर और स्थान था, तो उसके अंदर अपना खजाना छुपाते थे और फिर ये बिल्कुल पैक हो जाता था, तो उससे आभास भी नहीं होता था कि यहाँ भी कुछ रखा हुआ हो सकता है। तो ये उस जमाने की तिजोरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एशिया के मोस्ट हंटेड फोर्ट भानगढ़ में। भानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको भानगढ़ फोर्ट में वो स्थान दिखा रहा हूं जहां आज तक आप नहीं गए। यानी अगर आप भानगढ़ आए भी हैं तो भी आपने इन स्थानों पर विजिट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो आपकी आंखों के नीचे रह गए। तो इसी तरह के दो मंदिर जो हैं वो इस जंगल में बने हुए हैं। यहाँ एक है पुरोहित जी की हवेली और दो मंदिर हैं, जिसमें एक है मंगला देवी का टेम्पल और एक है केशवराय जी का टेम्पल। ये जो पूरा स्थान देख रहे हैं आप, ये पूरा जंगल का क्षेत्र है। हालांकि खुशी की बात ये है कि ये जो सड़क बन रही है ना, ये पूरी मंदिर तक जाएगी। तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ कोई जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, बाकी आप मंदिर तक जा सकते हैं। और दो मंदिर और इस और एक है पुरोहित जी की हवेली। तो मैं आपको इस वीडियो में वो दोनों टेम्पल दिखाने वाला हूँ, उनका डिजाइन, आर्किटेक्चर और कुछ हवेलियां भी बनी हुई हैं, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भानगढ़ किले के अंदर और एक और छतरी के अंदर आ गया हूँ मैं। मंगला देवी मंदिर की ओर जब आप जाएंगे, केशवराय जी मंगला देवी टेम्पल की ओर, तो यहाँ बनी हुई ये जो हवेली देख रहे हैं ना आप, ये है पुरोहित जी की हवेली। यानी यहाँ जो पुरोहित पुजारी लोग होते थे उनकी हवेली है। ये भानगढ़ किले की सबसे खास हवेली है, जो आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। इसके अंदर एंट्री करने का ये वाला रास्ता है, इस साइड से पूरा देखिए स्टेप में बनी हुई है। छतरी जो आप देख रहे हैं हवेली, वो टॉप पे बनी हुई है और नीचे स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना आप, तो बहुत सारी दुकानें, मकान भी बने हुए हैं। इस साइड से आप देख रहे हैं तो ये बाहर की ओर दुकानें बनी हुई हैं। आगे की ओर आइए। अब जैसे ही आप आएंगे ना, तो इसके अंदर 4-5 प्रवेश द्वार हैं। देखिए अभी मैं पहले के अंदर आ गया हूँ। यहाँ एक प्रांगण सा भी है। और अब तो छतरी के अंदर जाने का जो रास्ता है ना, इस हवेली के अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल टूट सा गया है। अब देखिए ये हवेली के अंदर जाने की सीढ़ियां हैं। यानी उस जमाने में यहाँ एक प्रवेश द्वार होता होगा और फिर जाते होंगे। ये स्टेप बने हुए हैं, लगभग आपको 10 सीढ़ियां चढ़ के और फिर आप पहुंचेंगे इस हवेली के पहले प्रांगण में। और यहाँ देखेंगे ना आप, तो यहाँ भी उस जमाने में नीचे की ओर ये कक्ष बने हुए थे। इनकी छत तो बिल्कुल टूट गई है, लेकिन आप जो द्वार है ना वो देख सकते हैं। आइए आगे की ओर। और अब मैं आ गया हूँ इस हवेली के आगे की ओर। ये बेसिकली पुरोहितों की हवेली कहलाती है, जो भानगढ़ किले के बाईं ओर थोड़ी साइड में रहती है, इसीलिए लोग यहाँ कम आते हैं। और आपको बताऊं कि ये हवेली बहुत वीआईपी बनी हुई है। आप देखिए यहाँ से आप है ना, इस साइड भी स्टेप बने हुए सीढ़ियाँ और दूसरी ओर यहाँ इस साइड भी स्टेप बने हुए। तो अपने इस ओर चलते हैं और फिर हवेली का यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार है। और यहाँ से जो भानगढ़ का किला है ना, वो भी आपको फर्क पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल हवेली के बेस में आ गया हूँ। और यहाँ से आप देखेंगे ना पीछे की ओर, तो देखिए सामने आपको दिखाई देगा भानगढ़ का किला। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, तो ये भानगढ़ का किला आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये इसके बाईं ओर थोड़ा सा हट के जंगल में है, इसीलिए यहाँ लोग नहीं आते हैं। और ये देखिए, ये है इस हवेली के अंदर प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार। यानी उस जमाने में ये पूरा प्रवेश द्वार था। ये आप देख सकते हैं दीवार है, लेकिन अब तो ये टूट गई है। अंदर की ओर आइए। अब आप देखेंगे ना, तो ये भूल भुलैया रास्ता है, सीधा रास्ता नहीं है। आप घूम के आएंगे और अब आ गए हैं इसके मेन प्रांगण में। यानी हवेली का ये प्रांगण था। अब आप देख सकते हैं कि हवेली कितनी बड़ी थी, क्योंकि इसका आंगन काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जो भूल भुलैया के रूप में। इस ओर के तो टूट गए हैं और इस ओर की देखेंगे ना आप, तो 2 मंजिला हवेली सुरक्षित है। तीसरी मंजिल जो है ना वो भी टूट गई है। 3 मंजिल भी थी, ये हो सकता है और ज़्यादा हो, लेकिन 2 मंजिल तो अभी भी सुरक्षित है। तो सबसे पहले तो ये कमरा देखते हैं। इसके अंदर देखिए, ये नीचे की पहली मंजिल की रूम है। और प्रत्येक हवेली, प्रत्येक जो हमने पहले भी देखी,
उन सभी में आपने देखा कि सिस्टम कुछ ऐसा था कि यहाँ उस ज़माने में तिजोरी तो होती नहीं थी, तो ये आड़े बनाए गए ताकि सामान रखा जा सके, इनमें रोशनी की जा सके। और इस तरह के छोटे छोटे कक्ष बनाए गए, ये बिल्कुल सेपरेट है, इसको बिल्कुल क्लोज किया जाता था, तो एक तरफ से तिजोरी के रूप में काम में लिया जाता था। और इसी तरह का एक कमरा जो है ना वो बिल्कुल यहाँ बना हुआ है सामने की ओर। ये जो आड़े देख रहे हैं ना आप, इनमें उस ज़माने में रोशनी करने के काम में लेते थे। और यहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, और इस कमरे के अंदर भी आपको मैं दिखाऊं एक रास्ता सा बना हुआ है। ऊपर की छत है ना, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर उसी ज़माने का है। और सामने की ओर मैं आपको एक रूम दिखा रहा था, जिसके अंदर एक कमरे के अंदर जो है वो एक और छोटी सी तिजोरी टाइप का कक्ष बना हुआ है। ये देखिए, ये रूम देख रहे हैं आप। और फिर इसके अंदर की ओर दिखाऊं आपको, तो यहाँ ये देखिए, ये उस ज़माने के अंदर तिजोरी के रूप में काम में लिए जाते थे। यानी रानी, राजा या जो भी यहाँ जो लोग रहते थे वो अपना सामान यहाँ रख देते, छुपा देते थे। अब ये नीचे की ओर होता था, यहाँ से तो देखिए ये बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ नीचे की ओर और स्थान था, तो उसके अंदर अपना खजाना छुपाते थे। और फिर ये बिल्कुल पैक हो जाता था, तो उससे आभास भी नहीं होता था कि यहाँ भी कुछ रखा हुआ हो सकता है। तो ये उस ज़माने की तिजोरी है। और ये देखिए, पूरे के अंदर आड़े बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। और आपको मैं दूसरे भाग में लेके चलूँ, तो इस ओर का स्ट्रक्चर जो है ना वो तो टूट गया है। और एक जो कक्ष मैं आपको बताऊं, ये सामने वाला है, ये भी टूट गया है। ये कमरा था, देखिए कमरे के अंदर एक छोटा कमरा, और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर। और एक है नीचे का ये वाला, इसमें भी आप देखेंगे ना तो वही स्ट्रक्चर है। देखिए ये कमरा बिल्कुल अलग है। ऊपर के अब भी देखेंगे ना आप, तो इसके चूना तो इसका निकल के गिर गया है, लेकिन आज भी जो ये पत्थर है ना वो इस छत को अपनी सुरक्षा दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये थी सेठों की जो हवेलियाँ होती थी ना, उनमें रखने की ये तिजोरियाँ होती थी। इसमें भी आप देखेंगे ना तो यहाँ से ये देखो खुदाई की गई है, तो ये वाला भाग बिल्कुल बंद हो जाता था। और यहाँ नीचे औजार वगैरह वो रखते थे, यानी कि अपने आभूषण वगैरह जो है वो यहाँ छुपा के रखते थे। अपने चलते हैं इस हवेली की दूसरी मंजिल के अंदर, जो कि अब भी सुरक्षित है। और ये हवेली बिल्कुल अलग है। जी हाँ, बीचों बीच देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इन्हीं सीढ़ियों से अब चलते हैं अपने ऊपर की ओर। और दूसरी मंजिल के जो कक्ष हैं वो कैसे बने हुए हैं इस पुरोहितों की हवेली के अंदर, वो देखते हैं। देखिए बिल्कुल पीछे की ओर जाएंगे ना तब तो ये पहाड़ी आ गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये देखिए नीचे जैसा बिल्कुल नीचे था वैसा ही था। तो ये दूसरी मंजिल हो गई। तीसरी मंजिल भी थी जो टूट गई है, देख सकते हैं आप। तो दूसरी मंजिल का ये जो कमरा है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको पूरे के अंदर जो आड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सामान रखने और रोशनी करने के काम में लेते थे। और इसके अंदर भी एक जो है वो कमरा बना हुआ है। ये वाला रूम है ना, ये भी भाई साहब बहुत सुंदर है। इसका जो ये वाला भाग है ये तो बाद में बनाया गया है, लेकिन ये देखिए ये स्ट्रक्चर भी है ना, ये भी उसी समय का है। अब एक और कक्ष जो है ना वो बिल्कुल इसके सामने की ओर है। इसकी छत तो बिल्कुल गिर गई है, लेकिन दूसरी ओर वाला देखते हैं। सामने भी एक कमरा था, लेकिन उसकी छत जो है ना वो भी अब टूट गई है। तो ये तीसरी मंजिल जो है ना वो भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो ये दूसरी मंजिल का ये वाला कक्ष था, और ऊपर का तीसरी मंजिल का भी बिल्कुल ऐसा ही था, सेपरेट, बिल्कुल सेम डिज़ाइन, हूबहू ऐसा ही बनाया गया था। और अब आपको मैं दिखा दूं कि ये हवेली का देखिए आंगन देख रहे हैं आप। अब तो लोगों ने इसको अपना अड्डा बना लिया है, जहाँ तहाँ देखेंगे आपको गंदगी भी दिखाई देगी। और ये पूरा बानगढ़ का किला आपको यहाँ से दिखाई देगा, जो बिल्कुल अरावली हिल्स की गोद के अंदर बना हुआ है। ये है बानगढ़ किले की पुरोहितों की हवेली। और इस हवेली के आगे की ओर दिखाऊँ ना आपको, तो इसका भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था ना वो बहुत खूबसूरत था। ये बीच में आपको नाली सी दिखाई दे रही है, पूरी हवेली का पानी आता था, और यहाँ पर एक कुआं बनाया गया था। अब तो ये कुआं है ना वो बिल्कुल बंद है, लेकिन पहले ये नीचे तक जुड़ा हुआ था, और इस कुएं के अंदर पूरा जो पानी है वो इकट्ठा होता था। और अब इसी गैलरी से आप आगे जाएंगे तो ये मंगला देवी टेम्पल और केशवराय जी के मंदिर तक जाएगी। बानगढ़ किले के अंदर दो ऐसे मंदिर हैं जो बिल्कुल जंगल की ओर हैं, जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। उनमें दो टेम्पल हैं जो बिल्कुल, जो गोपीनाथ जी का टेम्पल आपने देखा मंदिर परिसर के अंदर, फोर्ट के परिसर के अंदर, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के बने हुए हैं। यहाँ दो मंदिर हैं, जिसमें एक तो है यहाँ की राठौड़ों की जो कुल देवी थी मंगला देवी, और एक है केशवराय जी का टेम्पल। और उसके पास में भी एक हवेली बनी हुई है, वो भी बहुत सुंदर है।
अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक सेपरेट गैलरी बनाई गई है मंदिरों तक जाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं वो इस किले के खौफ की वजह से यहाँ पर नहीं जाते हैं। अब आपको यहाँ से सामने की ओर एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, तो ये है मंगला देवी का मंदिर। और ये देखिए एक बरगद का पेड़ है यहाँ पे, जो वाकई काफ़ी डरावना लग रहा है। अब भी दोपहरी का समय है और अब भी हम जा रहे हैं ना, तो सिर्फ हम 2 लोग हैं यहाँ। इस तरफ आपको और कोई दिखाई नहीं देगा। ये पेड़ देखिए। तो चलिए बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है, और फिर अपने इसी से एग्जिट करेंगे और बाहर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरी ओर भी गैलरी बनी हुई है जो अपने को भानगढ़ किले के उस मुख्य रास्ते पे लेके जाएगी जो अपने मेन गेट से आते हैं। तो ये बिल्कुल सेपरेट संकड़ी वॉल बनी हुई है देखिए, और इसी के सारे आपको चलना है।